हर स्किन पे स्क्रैच है लोगों को। देखिए हमने कहाँ तक कर लिया था, हम पिवट टेबल सीख चुके थे लगभग। हाँ वो पिवट dashboard वगैरह हमने एक डैशबोर्ड भी बनाया था इस तरह पिवट टेबल के हेल्प से। क्लियर, हाँ यहाँ तक हम हो गया था। मैं पिवट टेबल की सीट पे चलता हूँ, इस पे है ना हमारी पिवट टेबल्स। देखिए इधर देखिए, हमने एक्शंस पढ़ लिए थे कि एक्शंस क्या करते हैं, एंड मूव टेबल पिवट टेबल मूव करना सीख लिया था हमने, इस सीट से दूसरी सीट पे ले जाना, एंड हमने कुछ चार्ट्स बनाए थे। मैं आपको कुछ एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ, जैसे मैं ये वाली पिवट टेबल पे हूँ एंड मैं इस चार्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ ट्री मैप, तो यू कांट क्रिएट दिस चार्ट टाइप विद द डेटा इनसाइड अ पिवट टेबल। प्लीज सेलेक्ट अ डिफरेंट चार्ट टाइप और कॉपी द डेटा आउटसाइड द पिवट टेबल। जैसे अगर आप इसको पिवट टेबल पे चार्ट बनाना चाहोगे तो ये वाला नहीं बनेगा। अब हम यही देखते हैं कि इस पिवट चार्ट को हम किस तरह से बना सकते हैं। क्लियर, कैसे बनाना है हमें वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये पिवट टेबल का डेटा है मेरे पास, एंड मैं चाहता हूँ कि सेल्समैन वाइज मुझे ये देखना है कि सम ऑफ क्वांटिटी कितनी हुई है ना, और उसके अकॉर्डिंग मैं इस पर ट्री मैप लगाना चाहता हूँ, है ना, सेल्समैन वाइज ट्री मैप लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं इस टेबल को ना पहले करूँगा टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूँगा। डिज़ाइन में जाके रिपोर्ट लेआउट में क्या करूँगा, शो इन टेबुलर फॉर्मेट। ओके, इस तरह से मैंने कर लिया। मैं इसको यहाँ तक कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लूँगा, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। क्लियर, यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या किया, सेल्समैन से लेकर मैंने पहले टेबल को किस फॉर्मेट में किया, टेबुलर फॉर्मेट। उसके बाद मैंने क्या किया, सेल्समैन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ग्रांड टोटल को छोड़ देना है, बाकी चीज़ें कॉपी करके पेस्ट कर देना। अब मैं चाहता हूँ कि सम ऑफ क्वांटिटी को भी मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल बी यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना। क्लियर, यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मेन मुद्दे वाली बात आती है कि मैं चाहता हूँ कि जो पिवट टेबल है ना उसका डेटा मैं यहाँ पे लेके आऊँ। पिवट टेबल का डेटा यहाँ से मुझे सेम डेटा यहाँ पे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई फिल्टर अप्लाई करता हूँ तो चेंजेस यहाँ पे भी आने चाहिए। क्लियर, देखिए मैं जैसे अभी एक स्लाइसर इंसर्ट कर लेते हैं हम, पिवट टेबल पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से जाके एक स्लाइसर इंसर्ट कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट वाइज। ओके, तो किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी किस सेल्समैन ने सेल करी है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर 23 क्वांटिटी सेल करी है बबलू ने, है ना। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे करता हूँ तो 6 क्वांटिटीज आ गई, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मेरे पास यहाँ भी आए लेकिन पिवट टेबल में ना आए। क्या चाहता हूँ मैं, यहाँ पर आए डेटा पाइवट टेबल ना बन के आए, है ना। तो मैं देखिए ऐसे हम ऐसे ये सेल है, इसमें मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ इस टेबल में आ जाए और मुझे टाइप ना करना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू इसको चूज कर लूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। सेल का रेफरेंस यूज़ करके यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। क्या किया मैंने, फिर से बताता हूँ। देखिए मैंने इक्वल्स टू लगाया, इक्वल्स टू एक फार्मूला स्टार्ट करने का सिंटेक्स है, बस इसको समझ अच्छे से ध्यान रखना। कभी भी हम कोई भी चीज़ लगाते हैं तो इक्वल्स टू से लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि सेम वैल्यू इसके वैल्यू, इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, सेम। मैं इस सेल की सेम वैल्यू यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ कि 5 में ये डेटा लिखा है एंड इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे चाहिए मुझे। एंटर दबाऊँ तो वहाँ पे आ जाएगी। क्लियर, इसी तरह से मुझे पिवट टेबल में से डेटा लेके आना है यहाँ पर, बट डेटा क्या चेंज होना चाहिए। जैसे मैं अगर फिल्टर अप्लाई करूँ तो ये डेटा, देखिए मैं एक और काम करता हूँ, अगर मैं इसमें चेंजेस करता हूँ कुछ, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर, अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँ तो ट्री मैप तो बन जाएगा लेकिन वो इंटरेक्टिव नहीं होगा। जैसे मैं फिल्टर लगाऊंगा तो चेंज नहीं होगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ। देखिए अब मैं फिल्टर लगाता हूँ प्लॉटिंग,
तो यहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर? बस मुझे यही करना है कि यहाँ पे भी चेंजेस आए। इसके लिए मैं क्या करूँगा मैं आपको बताता हूँ। मैं करता हूँ इक्वल्स टू एंड इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। एक फार्मूला आपको देखने को मिल रहा है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं इधर, है ना। अभी आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक फार्मूला देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, है ना जी। ये क्या क्या गेट पीवट डेटा का फॉर्मूला होता है, जिससे हम पीवट डेटा गेट करते हैं, मतलब फाइंड लेते हैं वहाँ से पीवट टेबल से हम डेटा लेते हैं, तो उसके लिए गेट पीवट डेटा का एक फॉर्मूला होता है। जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो बताऊँगा। अभी आप यहाँ पर ध्यान दो, देखिए ये क्या है, A1 से A1 का जो भी सेल है ना, इसने यहाँ पे लॉक कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि सेल्समैन है ना, उसमें मैंने ये डेटा ले लिया है ना, अब 24 आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे, तो सबके साथ 24 आ गया। तो क्या सबके साथ 24 है क्या? नहीं है ना। ये ऐसा क्यों कर रहा है? यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी आपको, ये किसका डेटा रीड कर रहा है, एक फॉर्मूला बिट्टू का डेटा रीड कर रहा है। या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अलग अलग फार्मूला लगा लूँ इनके लिए, इक्वल्स टू गेट पीवट डेटा, ये वाला कर लेता हूँ, तो अब आपको चेंज करके वैल्यू मिल जाएगी, है ना। लेकिन ये गलत तरीका है। हम अगर मान लो मेरे पास 100 सेल्समैन है, तो मैं 100 बार करना पड़ेगा। इसका एक तरीका मैं बताता हूँ कैसे करना, है ना। देखिए मैंने इसको कंट्रोल Z कर दिया, ओके। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ड्रैग करके ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आती जाए, तो मुझे यहाँ पे ये जो डबल कोट्स में नेम लिखा है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, अभी ऑटोमेटिकली सेल को रीड करेगा। सेल रेफरेंसिंग है ये, सेल रेफरेंसिंग हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जैसे अगर मैं बिट्टू यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देता हूँ, तो अगर मैं ड्रैग करूँगा नीचे, सबके साथ बिट्टू आएगा। ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर ही कर लेता हूँ, इसके साथ भी बिट्टू आ रहा है, और इसके साथ भी बिट्टू आ रहा है, क्लियर। बट मुझे बिट्टू नहीं देखना, मुझे इसके अकॉर्डिंग नाम चाहिए, बबलू, है ना। मुझे बबलू चाहिए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे बिट्टू चाहिए, यहाँ पर मुझे दिनेश चाहिए। इस तरह से मुझे डेटा देखना है, क्लियर। देखना भी मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू गेट कीवर्ड डेटा, या तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली फार्मूला लग जाएगा। इसको मैं हटा के इसको रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने इस नेम को जो नेम लिखा था उसको मैं हटा के एंड में करता हूँ क्लिक बबलू पे। अब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। रेंज ऑटोमेटिकली हम सेल को ट्रैक करेंगे तो रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, E3, E4, E5, E6, इस तरह से वो यहाँ से रीड करते हुए आपका पेपर टेबल में देखेगा एंड मैच करके वो डेटा यहाँ पे लेते आएगा। आप ऑर्डर चेंज करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मैं गोलू को यहाँ पर कर दूँ एंड कालू को यहाँ पर कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। एंटर करते हैं, अभी बबलू का डेटा सही आ रहा है हमारे पास, 53 आ रहा है। अब हम करते हैं तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। देखिए 61 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, 907 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मैं चेंज करूँगा तो चेंज भी होगा। क्लियर। रेफरेंस एरर दे रहा है वो, जो हम फिल्टर लगाते हैं ना, तो रेफरेंस एरर दे रहा है क्योंकि उसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखो क्लॉथिंग किसी सेल्समैन ने सेल करी होगी, किसी ने नहीं करी होगी। अगर हम किसी ने नहीं करी है तो वो डेटा कहाँ से लेके आएगा। जैसे बिट्टू है ना, इसने क्लॉथिंग सेल ही नहीं करी है तो वो डेटा कहाँ से लेके आएगा, डेटा नहीं लेके आएगा ना, इसलिए वो रेफरेंस एरर दे रहा है। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हम इसको हटा ही देंगे, है
ना हम सिटी वाइज देख लेते हैं, इस फिल्टर को डिलीट कर देते हैं एंड सिटी वाइज फिल्टर लगा लेते हैं। हम स्टेट वाइज लगा लेते हैं। ओके अब रेफरेंस एरर नहीं आया क्योंकि लगभग सारे स्टेट में देखो गोलू का रेफरेंस एरर आ रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस स्टेट में कितना सेल किया है। इसको अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हमारी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे डेटा चेंजेस हो रहे हैं, है ना। अगर हम पिवट टेबल में कोई चेंज करते हैं तो यहाँ पे डेटा में चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आप, है ना। मैं इसको इस जो टेबल है ना इसको प्रोडक्ट वाइज बना देता हूँ। इसको डिलीट करते हैं हम, इसको हम बना लेते हैं प्रोडक्ट वाइज। नीचे प्रोडक्ट वाइज टेबल होगी हमारे पास शायद। मंथली देख लें, मंथली देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छे से आ जाएगा हमारा। इसको भी पिवट इस टेबल को हम कर देते हैं डिज़ाइन में जाके टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट, है ना। अब मैं इसको कंट्रोल-C करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इस सम ऑफ क्वांटिटी को भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इक्वल्स टू गेट पिवट डेटा पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब सेल डेट जो मंथ का सेल डेट आ रहा है वो 1 आ रहा है ना। वन की जगह मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे रेंज पे क्लिक कर दूँगा, है ना। तो भी सेम वैल्यू आएगी, है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। वन भी चलेगा, इसमें वन चलेगा। दिसंबर तक मैं वैल्यू देखना चाहता हूँ तो मेरे पास आ गई वैल्यू। क्लियर, अब मैं इस पर कोई मैप बनाता हूँ। जैसे ट्री मैप का जो हमारे पास चार्ट था, मैं इंसर्ट में जाता हूँ एंड यहाँ से मोर चार्ट या इस एरो को क्लिक करता हूँ, यहाँ से ऑल चार्ट्स पे क्लिक करता हूँ एंड ट्री मैप पे क्लिक करता हूँ। ओके करता हूँ, देखिए इस तरह से ट्री मैप बन के आ गया, है ना। जनवरी का ये लेजेंड दिखाई दे रहा है। जनवरी का ये वाला कलर है, फरवरी का ये वाला कलर है, अप्रैल का ये वाला है ना। तो इस तरह से हम अपना डेटा बना सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिटी वाइज रिपोर्ट चाहिए और मुझे चाहिए क्या कि एक विजुअल बन के आ जाए, एक मैप बन के आ जाए, तो सेम वैल्यू में सेम इसको क्या करूँगा, डिज़ाइन में जाके इसको मैं रिपोर्ट लेआउट में जाके टेबुलर फॉर्म में कर लूँगा। इसके बाद मैं सिटीज़ को कॉपी कर लूँगा यहाँ से कंट्रोल-C एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल-V एंड अब करते हैं हम क्या, सम ऑफ क्वांटिटी को लेके आते हैं, कंट्रोल-C करते हैं एंड कंट्रोल-V करते हैं। ओके, अब गेट पिवट डेटा कर लेते हैं हम। इक्वल्स टू क्लिक करेंगे यहाँ पे तो अहमदाबाद को मुझे हटा के क्या ले लेना है, रेंज ले लेनी है। ओके, अहमदाबाद की रेंज ले लेनी है यहाँ से इस तरह से। इसके बाद इसको नीचे ड्रैग कर देंगे इस तरह से। क्लियर, मुझे लगता है क्लियर होगा आपको यहाँ तक। मैं चाहता हूँ कि इस पर एक मैप बन के आ जाए। मैं चलता हूँ इंसर्ट, चार्ट्स में करते हैं एंड मैप पे क्लिक करते हैं। ऑल चार्ट्स में जाके मैप पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे अच्छा इसको सिटीज़ के साथ स्टेट भी चाहिए, स्टेट भी चाहिए इसको। तो मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को थोड़ा और कर लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद करेंगे हम। ओके, सिटी के साथ क्या चाहिए, इसको स्टेट भी चाहिए तो स्टेट भी हम ऊपर डाल दें। क्या हो रहा है, we can't complete the action for pivot table city report in this sheet code because there are already pivot table monthly report there, make space and try again। अच्छा, नीचे स्पेस नहीं मिल पा रहा है इसको, नीचे मंथली रिपोर्ट दी हुई है ना, बट हम पहले इनको एक टेबल को डिलीट कर लेते हैं नीचे वाले को,
डिलीट कर लेते हैं तो स्पेस की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। उसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, आप करते हैं इसको। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको एक टेबल मिल गई है जिसमें क्या हुआ है कि दिल्ली में इतनी सेल हुई है क्वांटिटी, गुजरात में यहाँ पे इतनी सेल हुई है ना। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँ एंड उसके साथ साथ टेबुलर फॉर्मेट में ऑलरेडी है एंड मैं क्या करता हूँ रिपीट ऑल आइटम लेवल्स। जैसे दिल्ली को मैं फिर से रिपीट कर लूँगा, कोलकाता जो भी लिखा है उसको रिपीट कर लेंगे ना। एंड यहाँ पे जाके एंड मैं हाइड बटन पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ से मैंने क्या किया, इस पूरे डेटा को यहाँ तक कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी किया। ग्रांड टोटल्स को भी सब टोटल्स को भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं डिज़ाइन में जाके सब टोटल्स को रिमूव कर देता हूँ, डोंट शो सब टोटल्स, है ना। अब करते हैं हम इसको स्टेट एंड सिटी, यहाँ तक ले लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, क्लियर है। मैं चाहता हूँ कि सम ऑफ क्वांटिटी भी वहाँ पे आ जाए, कंट्रोल वी करते हैं और एच को आई कर देते हैं। यहाँ पे हम डेटा ले लेते हैं ये गेट पीवट डेटा। देखिए अब आपको दो चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे स्टेट भी मिलेगा एंड सिटी भी मिलेगी। स्टेट में ओनली दिल्ली का चाहिए क्या आपको, तो इसको मुझे रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं स्टेट को दिल्ली से हटा के इसकी रेंज ले लूँगा, इसको हटा देते हैं हम एंड हम करते हैं रेंज पे क्लिक, दिल्ली पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी लिखा हुआ दिल्ली, मैं करता हूँ द्वारका की जगह मुझे सिटी अपने अकॉर्डिंग चाहिए, है ना, तो मैं एंटर कर दूँ। क्लियर। देखिए अब आपका अच्छे से बन के आ गया है डेटा। अब करते हैं हम इस पर मैप अप्लाई। ओके, इंसर्ट में जाएंगे एंड मैप्स पे क्लिक करेंगे एंड ये वाला मैप ले लेंगे। देखिए इस तरह का विजुअल आप बना सकते हो इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। जिस जगह पे ज़्यादा सेल हुआ है उसका कलर डार्क होगा, हम कलर पे जाके इसका कलर चेंज कर लेंगे। चार्ट की जो स्टाइल है ना वो इस तरह से कर लेते हैं, हम कोई सी भी ले सकते हैं उनमें से। कलर पे जाके हम मोनोक्रोमेटिक कलर ले लेंगे। जैसे जिस जगह पे ज़्यादा सेल हुआ होगा वहाँ पे थोड़ा डार्क होगा, जिस जगह पे कम सेल हुआ होगा वहाँ पे थोड़ा लाइट होगा, है ना। डेटा लेवल्स को भी ऑन कर लेते हैं इस तरह से। क्या होगा, रीजन्स को हम हटा देंगे यहाँ से। रीजन्स को मुझे क्या करना है, डोंट शो कर देना है, इनको मैं डिलीट कर दूँ तो हमारा चार्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो समझ में भी आएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्या हुआ ये, कंट्रोल जेड, क्या मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम यही कर लेते हैं। देखिए हमारा थोड़ा चार्ट बड़ा बन के आ रहा है एंड अब आपको शो कर रहा है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू है ना। क्लियर। ये चेन्नई है, ये अहमदाबाद है, ये बेंगलोर है, ये चेन्नई है। इस तरह से आपको डेटा देखने को मिलेगा। यहाँ दिल्ली में भी कुछ सेल हुई है। क्लियर। बट दिल्ली छोटा सा है तो उसको इस तरह से दिखा रहा है। दिल्ली कितना सा है, मैप पे इतना सा दिखता है। इस तरह से आपको चार्ट भी आप लगा सकते हो। मैं आपको भी डैशबोर्ड नहीं बनवा रहा हूँ,
डैशबोर्ड बनवाऊँगा तब सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि पिवट टेबल के अलावा अगर हमें पिवट टेबल के डेटा पे कोई और चार्ट बनाना है तो हम वो बना सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक मुझे लगता है ना? अब आप प्रैक्टिस करिए, मैं आपको बताता जाऊँगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप मुझे सिटी वाइज एंड सेल्समैन वाइज रिपोर्ट बना के देंगी पिवट टेबल से, है ना। बनाइए।